नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं रिद्धि मित्तल जो मुजफ्फरनगर की रहने वाली हैं और उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि वे पढ़ाई में कैसी रहेंगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह आपके सामने कर्क लगन की कुंडली बनती है। ग्रहों की स्थिति इस प्रकार है कि चौथे भाव में शुक्र बुध शनि, पंचम भाव में सूर्य राहु, छठे भाव में मंगल और 11वें भाव में गुरु केतु और 12वें भाव में चंद्रमा है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, एक निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि आप अभी जब भी तुरंत अपना प्रश्न भेजते हैं और तुरंत उसका रिप्लाई चाहते हैं, जबकि मैं बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने नंबर की इंतजार करें। इस बच्ची की कम उम्र देखते हुए और इसकी जिद देखते हुए मैं इसको नंबर काटते हुए इसका जवाब दे रहा हूँ। लेकिन इस बात को सोचिए कि जिन्होंने 2-2 महीने से अपने सवाल भेज रखे हैं उन्हें कैसा लगता होगा कि उनके जवाबों का उत्तर नहीं दे रहे। मैं निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ और इसे ईमानदारी से करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस कार्य के लिए सहयोग दें और बार बार ये ना करें कि आप हमारे उत्तर का कब देंगे जवाब। देखिए, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जन्म कर्क लगन में हुआ है तथा आद्रा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। आपकी जन्म राशि मिथुन है। वर्तमान में आपको गुरु की महादशा चल रही है। कर्क लगन के कारण आप सुंदर, चंचल व आकर्षक बच्ची हैं तथा घूमने फिरने व यात्राओं का आपको शौक है। अच्छे पहनने का शौक है। लग्नेश चंद्रमा 12वें भाव में है। ये आदमी को खर्चीला बनाता है। आप अधिक खर्च करती होंगी। विदेश घूमने की बहुत तीव्र इच्छा रहती होगी या बड़े शहरों में घूमने की बहुत तीव्र इच्छा होती होगी। आपको सलाह दी जाती है कि पढ़ाई पर ध्यान दें, अन्यथा दिक्कतें आ सकती हैं। द्वितीय सूर्य जो है पंचम भाव मूल त्रिकोण में है। उनका प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन वो राहु के साथ हैं। राहु 5वें भाव में बैठ करके शिक्षा में व्यवधान दे सकते हैं, ब्रेक दे सकते हैं, या वे आपकी एजुकेशन की लाइन को चेंज कर सकते हैं, सब्जेक्ट चेंज करा सकते हैं, शिक्षा की लाइन चेंज करा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ाई में अच्छे ना हो, ये राहु को, लेकिन राहु आपको आपके सब्जेक्ट चेंज करा सकता है या आप अपनी किसी तैयारी के लिए खुद ब्रेक कर सकते हैं। सूर्य के साथ राहु होने के कारण आप में गुस्सा जल्दी आ जाता होगा, लेकिन खास बात यह है सूर्य राहु की कि यह युक्ति जो है उच्च शिक्षा दिलाती है तथा अपने क्षेत्र में ऐसे लोग विशेषज्ञ बन सकते हैं, अपने क्षेत्र के आत्मविश्वासी होते हैं तथा समाज में सम्मानित होते हैं। तो इससे लगता है कि आप शिक्षा में अच्छी रहेंगी, बशर्ते आप अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करें। आप अपने क्षेत्र में विषय में उच्च स्थिति तक पहुंच सकती हैं, विशेषज्ञ हो सकती हैं, पीएचडी कर सकती हैं। छठे भाव में मंगल अच्छा होता है, शत्रुओं पर विजय दिलाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता देता है, परिश्रम कराने के लिए प्रेरित करता है, किसी काम को करने के लिए बार बार प्रेरित करता है, साहसी बनाता है। दुर्घटनाओं के प्रति जागरूक रहें और तेज वाहन न चलाएं। गुरु केतु जो युक्ति यहाँ पर 11वें भाव में है, आमदनी के ऐसे लोगों के बड़े होने के बाद आमदनी के कई जरिए होते हैं। अचल संपत्ति भी इनके पास होती है। शिक्षा, ज्ञान और बुद्धिमानीता इनमें होती है, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी होते हैं। ज्ञान बहुत अच्छा होता है, तीव्र बुद्धि वाले होते हैं और केतु के कारण ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, भाग्य उनका साथ देता है। वैसे भी भाग्येश इनका गुरु है जो आय के भाव में बैठा हुआ है, तो ऐसे लोगों को भाग्य साथ देता है। चतुर्थ भाव में सूर्य, चतुर्थ भाव में शुक्र, बुध और शनि ये बैठे हुए हैं, जिनमें शनि उच्च के हैं, तुला राशि के हैं, शुक्र सुख रही हैं। तो ऐसी स्थिति में शुक्र और बुध जब साथ हों तो ये बड़ा अच्छा योग बनाते हैं और इसे लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। ऐसे लोगों के पास मकान, वाहन बहुत अच्छा होता है, धन-दौलत बहुत होती है, यश कीर्ति प्राप्त करते हैं। शनि भी उच्च के होने के कारण अचानक धन लाभ प्राप्त होते हैं, बाधाओं को दूर करने में सहायता होते हैं और शिक्षा में सहायक होते हैं। तो इसलिए हर प्रकार से लगता है कि आपकी शिक्षा अच्छी होगी, बशर्ते आप अपने मिशन को शिक्षा की तरफ लगाए रखें। इस प्रकार स्पष्ट है कि आप शिक्षा प्राप्त करेंगी, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगी, उस क्षेत्र में विशेषज्ञ हो सकती हैं। लेकिन एक बार आपको या तो सब्जेक्ट चेंज करने पड़ेंगे या किसी तैयारी के लिए आपको एजुकेशन में ब्रेक लाना पड़ेगा।
अपने उद्देश्य पर आप दृढ़ कायम रहें। घूमने फिरने पर कम ध्यान दें। बड़ों का मान सम्मान करें, विशेष रूप से गुरुओं का, ब्राह्मणों का और पिता तुल्य लोगों का, साधुओं का आप सम्मान करें, उनका तिरस्कार ना करें। और गरीब तथा अपंग लोगों के लिए अगर मदद करेंगे तो निश्चित तौर से आपको शिक्षा में सहायता मिलेगी और अपने पद को और अपने इच्छित क्षेत्र को आप पा सकते हैं। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना एक प्रश्न पूछ सकता है, उत्तर अवश्य दूंगा। लेकिन फिर पुनः रिक्वेस्ट है कि अपना प्रश्न लिखने के बाद आप बार बार उसे जल्दी बताने के लिए मेरे से प्रार्थना न करें। मुझे इससे कष्ट होता है, क्योंकि आपके बताने के लिए मुझे दूसरों का नंबर काटना पड़ता है। उम्मीद है आप मुझे सहयोग करेंगे। धन्यवाद।